तो बिहार के सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल के लिए विभागों का बंटवारा भी हो गया। जो जानकारी सामने आ रही है, सीएम सम्राट चौधरी ने अपने पास 29 विभाग रखे हैं और जदयू के खाते में फिलहाल 18 विभाग दिए गए हैं। अब मुख्यमंत्री से मिलने विजय सिन्हा समेत बीजेपी जदयू के कई विधायक पहुंचे। अब एक शपथ ग्रहण और होना है, मंत्री कौन कौन बनेंगे ये तय होना है। और देखिए, अब जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है, सम्राट चौधरी के पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, राजस्व, भूमि सुधार, खान भूतत्व, ये कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। और अब उसमें से जदयू को 18 विभाग दिए गए हैं। ऊर्जा, वाणिज्य कर ये जदयू को दिए गए हैं। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है, देखिए पहले बड़े भाई की भूमिका में जदयू थी, नीतीश कुमार थे, अब वो भूमिका बदल गई, अब बीजेपी उस भूमिका में है। सम्राट चौधरी ने अपने पास अभी 29 विभाग रखे हैं और जदयू को 18 विभाग दिए गए हैं। क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, जब ये खबर आ गई थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का होगा, तो जो सबसे ज्यादा चर्चा थी उदय, वो इस बात को लेकर थी कि जैसे गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है, जो कि तब डिप्टी सीएम थे, तो क्या जब नेतृत्व का परिवर्तन होगा और सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे तो जो गृह विभाग है, जैसे मुख्यमंत्री जेडीयू का, तो गृह विभाग बीजेपी के पास गया है, क्या जब सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे तो बीजेपी का मुख्यमंत्री, तो क्या गृह विभाग जेडीयू के पास जाएगा? इसे लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी। लेकिन आप अगर देखें जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, हालांकि ये एक अस्थायी बंटवारा है प्रारंभिक तौर पर, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है और उसमें जब अन्य मंत्री आएंगे तो विभाग इसी में से निकलकर उनको भी सौंपे जाएंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग जिसकी चर्चा मैं कर रहा था वो गृह विभाग की बात है। तो गृह विभाग अभी भी सम्राट चौधरी के पास ही है, जो इस बात को बता रहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग अपने पास ही रखेंगे। और जो जेडीयू के पास जो मंत्रालय थे, आप देखिए वो उनके पास दिख रहे हैं। आप वित्त मंत्रालय की बात कर लीजिए, ऊर्जा मंत्रालय की बात कर लीजिए, विजेंद्र प्रसाद यादव को ये दोनों मंत्रालय दिए गए हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 8 मंत्रालय हैं, जिसमें ऊर्जा, वित्त, योजना एवं विकास, समाज कल्याण, वाणिज्य कर सहित कुल 8 विभाग जो हैं उनके पास हैं। और विजय कुमार चौधरी के पास 10 विभाग जो है वो सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बाद विजय कुमार चौधरी ने शपथ ली है। इसका मतलब ये है कि सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर विजय कुमार चौधरी ही होंगे। उनको जल संसाधन, संसदीय कार्य मंत्रालय, शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन सहित कुल 10 विभाग सौंपे गए हैं। तो जो विभाग जिनके पास था, तो जो एक चर्चा थी कि विभागों में भी अदला बदली हो जाएगी, ऐसा दिख नहीं रहा है। जो विभाग अभी आपको सम्राट चौधरी के पास दिख रहे हैं, उसमें से ज्यादातर विभाग जो हैं वो बीजेपी से जो मंत्री बनेंगे उनको सौंप दिए जाएंगे। लेकिन गृह विभाग, सामान्य प्रशासन, ये विभाग जो हैं, कैबिनेट सचिवालय, निगरानी, ये विभाग सम्राट चौधरी के पास ही रहेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। जबकि वित्त मंत्रालय जो है वो विजेंद्र प्रसाद यादव के पास है, ऊर्जा मंत्रालय भी अभी उन्हीं के पास है। तो ये सारे विभाग आपको जेडीयू कोटे में जाएंगे, ये बात जो है वो दिखती है। अब एक सवाल कई लोग उठते हैं कि कौन भारी पड़ा, कौन हल्का पड़ा। तो देखिए, वैसी बात यहां दिखती नहीं है। एक बहुत मैच्योर तरीके से जो है ये सारी चीजें की गई हैं। आप देखिए कि कितनी आसानी के साथ नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और उन्होंने सम्राट चौधरी को एक तरह से अपना आशीर्वाद दिया। आज भी सम्राट चौधरी जो हैं मुख्यमंत्री बिहार, वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए। तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है ये नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। और इसीलिए जो इस सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार से कुछ स्पाइसी खबर निकालना चाहते थे, वो स्पाइस जो है वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि चीजें अब तक स्मूथली चलते हुए दिख रही हैं। कोई बड़ा भाई या छोटा भाई वाली बात नहीं दिख रही।
एक गठबंधन के तौर पर फैसले लिए जा रहे हैं, यहां जिद दिखाई नहीं दे रही है, यह बहुत स्पष्ट दिखता है। तो जो चर्चा थी कि गृह मंत्रालय इधर से उधर जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सम्राट चौधरी के पास ही है जो कि मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। और देखिए चर्चा तो ये भी थी कि निशांत भी शायद मंत्री पद का शपथ लेंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो एक मैच्योर तरीके से जो है नेतृत्व का परिवर्तन हुआ है। अब जो लोगों की निगाहें हैं और मीडिया के तौर पर हम सब भी देख रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर क्या कुछ फैसला होता है। देखिए मंत्रिमंडल में तो कई लोग आएंगे, लेकिन एक अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण है। क्या जेडीयू उस पद को चाहता है? क्या ये पद जेडीयू को जाएगा या अभी बीजेपी के पास है? जैसे गृह विभाग पहले बीजेपी के पास था, अभी भी उसी के पास है। तो क्या जैसे विधानसभा अध्यक्ष अभी बीजेपी का है, क्या आगे भी बीजेपी का ही रहेगा या जेडीयू ने वहां पर कुछ डिमांड रखी है? ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन आप देखिए तो यहां पर जो है बहुत सारे कयास जो लगाए जा रहे थे वो निराधार साबित हुए हैं और एक स्मूथ तरीके से यहां पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास ही है। तमाम तरह की अटकलों पर विराम लग गया है। तो चलिए अब देखने वाली बात यह होगी कि जब विभागों का बंटवारा होगा, फिर से मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो कौन से विभाग किसे दिए जाते हैं, किस तरह समीकरण साधे जाते हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है, यह अपने आप में एक बड़ा संदेश है। और जो विभाग नीतीश कुमार के पास थे, जदयू के पास थे, वो विभाग फिर से जदयू को दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सहयोगी दल हैं आर लोजपा या फिर हम, उनके बीच कैसे बंटवारा होता है, यह भी देखना दिलचस्प रहेगा। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।